सीधे आप सबको लिए चलते हैं पटना, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त। महागठबंधन के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है पटना में और नेता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं। और चाहे वो गैस की, जब सस्ते दरों में मिल रहा है क्रूड ऑयल, आप विदेश में उसकी कीमतें घटी हुई हैं, उस तुलना में देखिए तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में कीमतें बढ़ी हुई थी, फिर भी जनता के साथ राहत दी जा रही है। आज जनता परेशान है, मध्यम वर्गीय लोग परेशान हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों के कारण किसान परेशान हैं। आज डीजल उनको महंगे दर पर खरीदकर खेती करनी पड़ रही है। सामान्य उपभोक्ताओं की जो वस्तुएं हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। डीजल बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है। महिलाएं, जो गरीब महिलाएं बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी को वोट दी थी कि उनके आंख में पड़ने वाले धुएं कम हो जाएंगे, धुएं में वृद्धि हो गई है, इसलिए कि गैस की कीमतें बढ़ गई। एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, संपादक अश्वनी जी, आज से 5-6 दिन पहले उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि विपक्ष के लोग सोए क्यों हैं, इतनी तेल क्रूड ऑयल की में वृद्धि हो रही है, अब विपक्ष को जगना चाहिए। जबकि भाजपा के लोग 1-2 पैसे की अभिवृद्धि होती थी तो सड़कों पर आ जाते थे। आज भाजपा के विरुद्ध आवाज उठाने वालों की कमी होगी। आवश्यकता इस बात की थी कि हम लोगों को बहुत पहले इसके खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए, लेकिन हमारे आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी विपक्ष के सहयोगी दलों ने एकजुट होकर कल पूरे बिहार और देश बंद करने का आह्वान किया है। आइए हम लोग इस बंद आंदोलन में सहयोग करें और जनता की ये जो समस्या है, जन समस्या है, इसमें आप लोग भी हम लोगों को सहयोग करें, चाहे वह प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो। हम लोग चाहेंगे कि जन समस्या का उजागर आप लोग ठीक ढंग से कर सकें। धन्यवाद। आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी से निवेदन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बिहार के माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के आदरणीय नेता सदानंद बाबू, वीर सिंह पटेल साहब, देवेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे दल के प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी, सहयोगी दल के सभी नेतागण, हम धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सहयोगी दल के सभी नेताओं को कि कल जो भारत बंद का आह्वान है उसको सफल बनाने में सभी लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम लोग का जितने जिला यूनिट है, प्रखंड यूनिट है, सभी को हम लोगों ने इस बंद को सफल बनाने के लिए निर्देश हम लोगों ने दिया है और आज मशाल जुलूस भी है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, टू एक्सपोज, टू अपोज एंड टू डिपोज, यानी हम विपक्ष के हैं तो हमारा न सिर्फ राजनीतिक दायित्व है बल्कि सामाजिक दायित्व है। आज डीजल के भाव बढ़ने से, पेट्रोल के भाव बढ़ने से और रसोई गैस के भाव बढ़ने से, अध्यक्ष जी, यह एक तरह से यह लाइफ लाइन है। ये जो आज जो है
डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस या लाइफ लाइन, और जैसा इसके दाम बढ़ने से अप्रत्याशित वृद्धि, पिछले 4 वर्षों में जो वृद्धि हुई, कभी भी यूपीए सरकार में इस ढंग की अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई। यानी अच्छे दिन आवेंगे तो अच्छे दिन का यही हाल है कि हमको सभी परेशानी, सभी तबकों में परेशानी है, हर तबकों में परेशानी है। तो इस परेशानी को उजागर करना हम लोग का सामाजिक दायित्व है। और आज हम देखते हैं, अभी हम गांव में से हम लौटे हैं तो लोगों ने कहा कि आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। हम लोग चुपचाप बैठे हुए नहीं हैं। तो हम लोग की जो समस्या है, अब रसोई गैस का दाम बढ़े, पेट्रोल का दाम बढ़े, डीजल का दाम बढ़े, तो इससे जो आवागमन में जो सभी खाद्यान्न पदार्थ है उसका दाम बढ़ता है, और इसके चलते जो परेशानी आम जनता को हो रही है, हम लोगों ने कहा इसीलिए भारत बंद का आह्वान किया गया। और भारत बंद का आह्वान, जनता की समस्या, आज जनता आगे है। और हम समझते हैं कि कल जो भारत बंद है और खास करके जो बिहार बंद होगा वह अप्रत्याशित होगा। हम सभी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम सभी सहयोगी दलों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम लोग के जितना भी रैंक फाइल है सभी मतलब इस पर उतरेंगे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव स्वयं इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो यह आपका जो बंद है, यह जनता के सवाल को लेकर के बंद है, आम लोगों की जो परेशानी है उसको लेकर के बंद है। और हम लोग हम लोगों का यह स्पष्ट मानना है कि भाजपा जो सरकार है, आरएसएस भाजपा, न सिर्फ आरएसएस की एजेंडा को लागू करने में यह सरकार लगी हुई है, बल्कि जनता को परेशानी बढ़ा करके जो कॉरपोरेट घराने हैं उसको फायदा पहुंचाने में, उसके हित में यह सरकार काम कर रही है। इसलिए हमारा यह बंद तो शुरुआत है। इस बंद के बाद सरकार एक्सपोज हो चुकी है, भाजपा की सरकार एक्सपोज हो चुकी है। अब हमारा आंदोलन होगा, अगर गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी के लोगों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई हम लोग की होगी कि भाजपा को हटाओ और देश को बचाओ। इसी स्लोगन के साथ हम राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग पंचायत से लेकर के प्रदेश और देश के इस आंदोलन के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के साथियों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, जो डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है उसके चलते जो परेशानी हो रही है आप लोगों को पहुंचने में, तो आप लोगों का भी यह किसी पार्टी का नहीं बल्कि यह जन आंदोलन है, जन समस्या है। और जन समस्या का उजागर करना हम लोगों का सामाजिक दायित्व और राजनीतिक दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक साथ आशुतोष जी एक साथ क्वेश्चन कर लीजिएगा। मेरे साथ एनसीपी के हमारे साथी आए हैं, सुनील सिंह जी, उनका भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि भूषण पटेल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम के 2 शब्द बोले, फिर देवेंद्र बाबू को भी आप सुनेंगे। सबसे पहले यही बोलना था, मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ कि अपने सहयोगियों साथी को आपने। तो कांग्रेस की बंद को महागठबंधन का समर्थन मिला और तमाम जो दल है गठबंधन के वो कल एक साथ इस बंद का समर्थन करते नजर आए।